नाचत गिरधारी, तांडव गति कुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय हो, नागनथैया सरकार की जय हो। तो जो ही भगवान तांडव नृत्य करने लगे, नाग देवता ने प्रणाम किया है, काली नाग ने भगवान को चरण वंदन किया है, नाग पत्नियों ने बड़ा सुंदर स्तवन भगवान का किया है। और जो ही नंद यशोदा ने सुना कि कन्हैया कालीदह में कूद गए हैं, तो अबाल वृद्ध वनिता सरवेंग पशुवृत्तयः निर्जगमृगो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। बच्चे बूढ़े जवान सभी भाग पड़े कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जमुना किनारे आकर के सब बेहोश पड़ गए ब्रजवासी। और इधर कालीनाग भगवान को शीश पर रख करके लाता है और कहता है कि प्रभु, मैं इस यमुना जी में कोई ऐसे ही नहीं रहता है, मैं आपके गरुड़ के भय से रहता हूँ। किसके भय से? गरुड़ के भय से, इसलिए मैं यहाँ छुप करके रहता हूँ और वो गरुड़ मुझे बड़ा त्रास देता है। भगवान बोले, अब तुम्हारे शीश पर मेरा वरदहस्त पड़ चुका है, मेरे चरण चिन्ह पड़ चुके हैं, इसलिए गरुड़ अब तुम्हें कभी त्रास नहीं देगा। इसलिए तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप में चले जाओ और वहीं पर अपना स्थान बनाओ। ये जमुना जल में आप नहीं रहो, आपके जमुना में रहने से मेरी गायें समाप्त हो जाती हैं, मेरे पशुधन समाप्त हो जाते हैं, भोले भाले ब्रजवासी समाप्त हो रहे हैं। इसलिए कालीनाग, मैंने तुमको मारा नहीं, केवल दंडित किया है। अभी इसी समय इस यमुना जल को छोड़ करके आप सीधे रमणक द्वीप में चले जाओ। कालीनाग ने कन्हैया को प्रणाम किया है, भगवान को अपने शीश पर बैठाया है, भगवान ने अमृत वर्षिणी मुरली का निनाद किया है। और जो ही भगवान ने बांसुरी का निनाद किया है तो समस्त ब्रजवासी जो मूर्छित हुए थे सब जागृत हो गए, सब जाग गए, सारे ब्रजवासी जाग गए। और यशोदा भी जागी है। यशोदा ने जब कन्हैया को देखा है, कहाँ? कालीनाग के शीश पर। बोले, ए कन्हैया, ये कालीनाग तुझे खा जाएगा, नीचे उतर। कन्हैया बोले, मैया चिंता मत करो, अब ये हमारा चेला बन गया है। क्या बन गया? चेला। तो कालीनाग ने समस्त ब्रजमंडल को प्रणाम किया है और सीधे रमण द्वीप में चला गया है। बोले, नागनथैया सरकार की जय। सभी ब्रजवासियों ने आनंद लिया है इसका। देखो, चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए, चिंतन प्रौढ़ होना चाहिए। चिंतन यदि श्रेष्ठ है, चिंतन यदि प्रौढ़ है, तो आप कहीं भी रहो, वृंदावन में हो। चिंतन यदि श्रेष्ठ है आपका, तो आप इस सामा ग्राम में रहकर भी वृंदावन में हो। और चिंतन यदि श्रेष्ठ नहीं है, तो वृंदावन जाकर भी आप सामा में हो। इसलिए चिंतन को श्रेष्ठ कीजिए। ये जो गोपियां हैं, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय चिंतन के। ये घर में रहती है और घर में रहते हुए भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेती है जंगल में। सूरदास जी का चिंतन कितना अद्भुत था। सूरदास जी जब बांके बिहारी जाते ना दर्शन करने, तो पंडे जो है जो श्रृंगार करते, सूरदास जी बता देते हैं। बोले, सूरदास जी आज बिहारी जी का कौन सा श्रृंगार है बताओ। तो सूरदास जी बताते, भाई आज तो पीताम्बर पहना है, आज कृष्ण वर्ण पहना है, आज पीत वर्ण पहना है। आज जो पंडे जो श्रृंगार करते, सूरदास जी आंखें तो है नहीं लेकिन बता देते चिंतन के माध्यम से। पंडों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सूरदास आंख देखता नहीं, ये कैसे बता देता है कि भगवान का श्रृंगार कैसा है। एक इसकी परीक्षा लेते हैं। आज ठाकुर जी को कुछ नहीं बना देते हैं, नंग रख देते हैं, ऐसे है ना, नग्न रख देते हैं। तो ठाकुर जी को नग्न रख दिया। सूरदास जी आए दर्शन के लिए नृत्य की तरफ। पंडों ने पूछा, सूरदास आज बताओ कैसा श्रृंगार है। सूरदास जी ठाका मार के हंसने लगे
और सूरदास जी के मुख से निकल गया कि आज मैं हरि देखो नंगम नंगा। आज भगवान एकदम नग्न है। तो चिंतन यदि श्रेष्ठ है, चिंतन यदि प्रौढ़ है, तो आंखें हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। चिंतन यदि श्रेष्ठ हो तो आप कहीं भी रहिए। मुझे याद है आज से 3 वर्ष पहले मैं चित्रकूट गया था, पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन था, तो जन्म दिवस पर मैं चित्रकूट गया था। तो रात के 2 बजे होंगे, गुरुदेव अपने कक्ष में विराजमान थे। तो गुरुजी प्रज्ञा चक्षु हैं, नयन नहीं है गुरुजी के हमारे, और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाते हैं, रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, तुलसीपीठ न्यास, अद्भुत प्रकल्प चलते हैं वहाँ पर। और विद्वता के धनी तो है ही। जो राम मंदिर अभी आप देख रहे हैं, राम मंदिर का फैसला जो अपने हित में आया, हिंदुओं के हित में, इसमें पूज्य गुरुदेव ही सुप्रीम कोर्ट में थे। मुस्लिम जज विराजमान थे। तो मुस्लिम जज जो थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप पुराणों से प्रमाण दिए जा रहे हैं, क्या वेदों में भी राम जी के होने का प्रमाण है? हालांकि कोई ये तय नहीं कर सकता, वेदों में तो पूरी निर्गुण की व्याख्या भरी हुई है। वेदों का अर्थ कौन लगा सकता है? नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। हमारी इस व्याकरण से भिन्न है वैदिक व्याकरण। वेद में एक जगह आता है तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराः। अब यदि हम इसमें व्याकरण लगाएंगे तो हम कहेंगे ये तो अशुद्ध हो गया। योनि स्त्रीलिंग शब्द है और तस्य पुल्लिंग शब्द है, तो होना चाहिए तस्या योनि परिपश्यन्ति धीराः। लेकिन वो वेद है, वेद में योनि शब्द का तात्पर्य न जाने क्या है, ये कौन जाने। इसीलिए तो वेद व्यास जी ने पुराण लिखे, क्योंकि वेदों का कोई अर्थ नहीं कर पाया, और कोई अर्थ करता तो अनर्थ कर देता। लेकिन पूछा गया वहां, बोले आप तो पुराणों से प्रमाण दिए जा रहे हैं बार बार राम जी के होने का, वेद अपौरुषेय हैं, प्राचीन हैं, क्या वेद में राम जी के होने का प्रमाण है? गुरुदेव ने तटस्थ होकर के कहा बिल्कुल है। बोले अथर्ववेद की ये ऋचा कहती है कि अयोध्या में राम जी का जहां गर्भगृह है उससे ठीक सरयू की दूरी 300 धनुष है। कितनी? 300 धनुष। और वहाँ से हनुमानगढ़ी इतनी धनुष है, वहाँ से कनक भवन इतने ही धनुष है, वहाँ से सीता जी की रसोई इतनी धनुष है, वहाँ से कौशल्या भवन इतनी धनुष है। प्रमाण पूरा बताया। बोला ये कैसे निश्चित करेंगे कि धनुष का प्रमाण क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा इतना फिट इतना इतना, ये धनुष का प्रमाण है। और नापा तो 1-1 इंच जो है वही निकला। तो ऐसे हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा चक्षु हैं हमारे गुरुदेव। तो बात आई चिंतन की। हम लोग आज से 3 वर्ष पहले गए थे। पूज्य प्रातस्मरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर जी, वो भी विराजमान थे। उनका कमरा 205 था, मेरा 204 था। गुरु जी के आश्रम पर अगल बगल रुके हुए थे हम लोग। तो रात को हल्ला हुआ अचानक, गुरु जी की आवाज़ सुनी रात को 2 बजे। तो राजेंद्र दास जी ने बोला हमको कि वो भी बाहर निकले, मैं भी निकला। तो महाराज जी ने बोला मनोज जी आवाज़ किसकी है? मैंने कहा लग तो गुरु जी की रही है। तो बोले ऐसा क्यों हल्ला कर रहे रात को, चलो देखते हैं। मैं भी उनके संग हो गया। तो बात ये हुई कि गुरुजी अपने कक्ष में सोए हुए थे। तो रात को 2 बजे किसी स्त्री ने उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खोलिए। गुरुजी के सेवक सोते हैं, कमरे में 3-4 सेवक रहते हैं। रात को यदि जाना हो बाहर तो सेवा के लिए रहते 3-4 विद्यार्थी। तो गुरुजी ने उनको आवाज लगाई, उठाया, कोई नहीं उठा, कोई उठा भी नहीं। तो फिर गुरुजी ने स्वयं जो है सहारे से दीवार पकड़ करके दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे की चिटकनी खोली। चिटकनी खोली तो सामने एक सुंदर सी स्त्री, जवान स्त्री, और बड़ी गुस्से में लाल पीली। बोले आप अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं हो? क्या कोई रात को 2 बजे अपनी स्त्री को जल लेने भेजता है?
मुझसे कह रहे हैं कि मंदाकिनी से जल लेकर के आओ, और गुस्से से पनपनाते हुए वापस चली गई। गुरुजी ने फिर विद्यार्थियों को उठाया, कोई नहीं उठा। गुरुजी सहारे से रेलिंग पकड़ पकड़ के दूसरे माले से नीचे आए। नीचे पुजारी जी को आवाज लगाई, पुजारी जी आए, तब तक हम सब पहुंच गए थे महाराज जी लोग। भीतर प्रवेश किया, मंदिर खुलवाओ। पुजारी बोले गुरुदेव लाला सो रहे हैं। बोले हम कह रहे हैं खोलो तो खोलो। मंदिर खोला गया। बोले जाओ देखो लाला का जो कलश है उस कलश में जल रखा है तुमने राम जी के लिए। अब पुजारी गया उधर और उन्होंने देखा पुजारी जी ने, तो कलश तो खाली था। अब उन्होंने कहा गुरु जी कहाँ देख पाते हैं, है ना। और यदि कहूँगा कि कलश खाली है तो डांट लगेगी हमको कि भाई जल भरा क्यों नहीं आपने। तो बोले हाँ गुरुदेव भरा है कलश। गुरुजी ने, हमारे उत्तराधिकारी हैं हमारे युवराज जय से बोला भाई हमको भीतर ले जाओ। वो ले गए गर्भगृह में, मंदिर में ले गए, और गुरुजी ने कलश उठाया उल्टा करके। बोले कहाँ भरा है, झूठ बोलते हो, जाओ जल्दी से मंदाकिनी से जल भर करके लाओ। मंदाकिनी से जल भर के लाए, रामलला के पास रखा है। तब गुरुजी शयन के लिए गए। कहने का तात्पर्य है चिंतन जिसका प्रौढ़ हो उनके साथ में भगवान भी लीलाएं करते हैं। तो वो कोई और नहीं, वो स्त्री स्वयं माँ जानकी थी, स्वयं माँ सीता जी हैं। तो इसलिए चिंतन जब प्रौढ़ हो जाता है तो संतों के संग भगवान भी लीलाएं करते हैं, भगवान भी उनके संग में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो इसलिए गोपियों का भी चिंतन बड़ा प्रौढ़ है। गोपियाँ घर में रहती हैं और कन्हैया दूर कहीं जंगल में गौ चराते हैं, दूर गौ चराते हैं। और गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है आज कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। घर में रह करके दूर जंगल में रहने वाले कृष्ण का श्रृंगार बताती है कि आज कन्हैया का बड़ा अच्छा श्रृंगार है। बोले कैसा श्रृंगार है बता। तो गोपी बोल रही है केवरहा पीडम नडवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपी कहती है देखो वरहापीडम, मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहन रखा है, और नडवर वपुः। नट मने क्या होता है जानते हैं आप? किसी को मालूम है नट मने क्या होता है? नट मने होता है नाचने वाला। कौन होता है? नाचने वाले को नट कहते हैं। क्या कहते हैं? नट। और फिर एक होता है नटराज, है ना। नटराज मने भगवान शंकर, नाचने वालों के इष्ट, ठीक। नटराज मतलब जो नृत्य करते हैं उनके जो इष्ट हैं वो कौन है? नटराज हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धरतु कामा सनकादि सिद्धये एतत् विमर्शो शिवसूत्र जालम। नृत्य के अवसान में जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया, कितनी बार? नवपंच बार, 9 और 5 14 बार। क्या बजाया? डमरू बजाया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बार। 14 बार जब डमरू बजाए, किसके लिए? उद्धरतु कामा सनकादि सिद्धये, सनकादि ऋषियों की सिद्धि के लिए क्या बजाया? डमरू बजाया। तो उसी समय उसी वन प्रदेश में कहीं हमारे पाणिनि जी भी विराजमान होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, और उनके कानों में भी वो डमरू पड़ा। क्या पड़ा? 14 बार डमरू बजाया ना, वो पड़ा डमरू ढक 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 ढक, है ना। तो जब डमरू उनके कानों में पड़ा तो उनको क्या सुनाई दिया जानते हो? 14 बार जब डमरू बजा, कैसे बजा? आई उण रील रिक ए ओम आई आउच हाय वर्ड लण यम गणनम झवये घटदस जब घटदस खप चट चरतव कपये ससर हल, ये सुनाई दिया।
आयो उणरेलुरे के एओं आयो छायवर डलने मगन्नम जबई गड़तस जब गड़तस खपचट जरता को पई ससरहल। ये क्या है जानते हो आप? ये है 14 सूत्र। क्या है? 14 सूत्र। देखो डमरू जैसा आता है, आयो उणरेलुरे के एओं आयो छायवर डलने मगन्नम जबई गड़तस जब गड़तस खपचट जरता को पई ससरहल। ये है 14 सूत्र। ये 14 सूत्र जो है इन्हें कहते हैं माहेश्वर सूत्र। क्या बोलते हैं? इसी 14 सूत्रों से पाणिनि जी ने वैयाकरण शास्त्र का निर्माण किया। जो आज हम शब्द बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इन्हीं शब्दों की देन है, इन्हीं 14 सूत्रों की देन है। ऐसे नटराज, कौन? भगवान शंकर। और उन नटराज के भी नटवर वपुहु, कौन? कृष्ण। नटवर वपुहु कृष्ण जब नृत्य करते हैं तो उनकी झांकी बड़ी सुंदर है। कभी कभी गायें चारों तरफ घेर लेती है और कृष्ण की मुरली को सुन करके गायें एकाग्र हो जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, जड़ हो जाती हैं। बछड़े दूध को पीना भूल जाते हैं। जमुना के जल में बाढ़ आ जाती है। प्रभु कृष्ण चरणों का आलिंगन हो जाता है। वृक्ष सोचते हैं हम कैसे कृष्ण चरणों का आलिंगन करें। तो जैसी जमुना जी में बाढ़ आती है तो वृक्ष अपने आप को हिला देते हैं, पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, कृष्ण चरणों का आलिंगन करके वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान का सौंदर्य हमारा आज जब गौ चरा करके कृष्ण लौट रहे हैं तो गोपियां कहती है, हे मुरहर रंध्र समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरहर, आप हर समय बांसुरी बजाया करो, लेकिन जब हम भोजन बनाती है ना तो माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, तब आप बांसुरी मत बजाया करो। क्यों भाई? क्या बांसुरी में बजाता हूँ तो भोजन में नमक की जगह शक्कर डाल देती हो क्या? बोले नमक शक्कर तो भाड़ में गया प्रभु, भोजन बन ही नहीं पाता है। जब आप जंगल में रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हम घर में भोजन बनाने का वही समय होता है। और जैसे हम अग्नि में आग लगाना शुरू करती हैं तो अग्नि में से पानी टपकना शुरू हो जाता है। ये बांसुरी का दिव्य प्रताप, जो चैतन्य जो गाय है वो बांसुरी को सुन करके जड़ हो जाती है। जड़ जो लकड़ी है वो बांसुरी को सुन करके चैतन्य हो जाती है। ये बांसुरी का दिव्य प्रताप है, यही मुरली का चमत्कार है, यही कृष्ण की मुरली का विचित्र स्वरूप है। लेकिन मुरली सुनकर के गोपियों की भावना बदल गई। हेमंत प्रसमय वासी नंदपज्ज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यच्चनव्रतम। माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती और भगवान का पूजन करती और भगवान को पति रूप में मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पदम ते कुरुते नमः। दे गोपियाँ निर्वस्त्र स्नान करती। भगवान ने उनको उनके वस्त्र हरण करके सिखाया कि देखो जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार का अपराध होता है, लौकिक और धार्मिक। लौकिक अपराध क्या है? बोली कोई मंचला आया तुम्हारे वस्त्रों को चुरा कर ले गया तो क्या करोगे? और दूसरा धार्मिक अपराध, बोले जल के देवता हैं वरुण, और यदि हम जल में निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो भगवान वरुण का अपमान होता है। तो इसलिए जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने गोपियों के उनके वस्त्र लीला करके ये बताया कि जलाशय में धार्मिक रीति से ही स्नान करना चाहिए। तो उसके बाद भगवान उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ कभी रासलीला करूँगा समय आने पर। आज मेरे प्रभु 7 वर्ष के हो गए हैं और ब्रजवासी सभी हजारों मन तिल हजारों मन जौ के द्वारा इंद्र का पूजन करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। और भगवान जो भी काम करते हैं बच्चों की तरह करते हैं। भगवान ने पूछ लिया बाबा कौन है ये इंद्र? तब जाकर के बता दिए कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तय त्रिविवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। ये जो इंद्र हैं ये हमारे साक्षात आराध्य हैं और ये बादल ये वर्षा इन्हीं का स्वरूप है। जब हम यज्ञ करते हैं तब जाकर के वर्षा होती है, वर्षा होती है तो हरी हरी भूमि होती है, हरी हरी भूमि होती है तो हमें अन्न प्राप्त होता है। गायें निर्भीक विचरण करती हैं, तृण चरती हैं। तो इस प्रकार
भगवान कहने लगे बाबा कर्मणात् जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। बाबा जीव का जन्म कर्म से, मरण कर्म से, जीव को सुख दुख सब कर्म से मिलते हैं। ईश्वर नाम की कोई चीज़ है तो फल उसी को देती है जो कर्म करता है। इतने सालों से इंद्र का पूजन कर रहे हो, कभी दर्शन दिया क्या? बोले दर्शन तो नहीं दिया। ब्रजवासी बोले जब है ही नहीं तो दर्शन देगा कहाँ से? इसलिए बाबा हमारा जो भगवान का यदि कोई प्रत्यक्ष स्वरूप है तो वो गिरिराज है, वो गोवर्धन है। गिरिराज की तरहटी पर हमारी गायें निर्भीक विचरण करती हैं। बाहर का जल ब्रजमंडल को बहा नहीं सकता क्योंकि गिरिराज जी रक्षा करते हैं। एक बार मेरे कहने पर आप गिरिराज जी की पूजन करो, मैं वचन देता हूँ गिरिराज जी आपसे मांग मांग करके भोग पाएंगे। ब्रजवासी बोले ठीक है कन्हैया, तेरे कहने से हम गिरिराज का पूजन तो कर देंगे, लेकिन तेरी इस पूजा से, गिरिराज की पूजा से यदि इंद्र कुपित हो गए तो हमारी भी 3 शर्तें हैं। इंद्र यदि कुपित हो गए तो तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा, तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त बोले थाली सजा दी, पर्दा लग गया, घंटी बजाई, काम नहीं चलेगा, तेरे गिरिराज को प्रत्यक्ष भोग पाने आना पड़ेगा। कन्हैया बोले हमें 3 शर्तें मंजूर हैं, बड़े सुंदर हैं मेरे गोवर्धन मेरे गिरिराज। तो इस प्रकार बोले कैसी होती है तेरी गिरिराज की पूजा? बोले मेरे गिरिराज की पूजा बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। बोले कैसे? बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ। क्या बनाओ? 56 प्रकार के भोग। तो ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग बनाए। हमारे एक मधु श्याम जी हुए, एक कवि हुए ना मधु श्याम जी, उन्होंने बड़े सुंदर 56 भोग के पद तैयार किया है। आइए श्रवण करें। खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। सुनिएगा 56 भोग में क्या क्या है। खुरचन है खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मंसूर पाक, और रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सगल बारे, और समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई है। मधु श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोले गिरिराज भगवान की